दोस्तों नमस्कार। श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। दोस्तों आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं, जीवन में राइट चॉइस। आजकल विशेष रूप से ये आज का वीडियो मैं युवा वर्ग को डेडिकेट कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद स्कूल खुलने लगे हैं, सभी लोग 12th में पास हो गए हैं। कोई सोचता है कि मेडिकल में जाऊं या इंजीनियरिंग में जाऊं। आजकल हालांकि बच्चे बहुत पहले से सोचने लगते हैं। मैं इस विषय में थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे हम जीवन में राइट चॉइस करें। दोस्तों, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? हम लोग, हर एक लोग, हेल्थ या वेल्थ, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, नेम एंड फेम, पावर एंड पोजीशन, peace and prosperity, knowledge and wisdom and enlightenment. These are the basic purpose of our human life. देखिए, एक आपके सामने एक चित्र मैं पेश कर रहा हूँ। जीवन में कभी कभी ऐसा अक्सर आता है कि दो रास्ते जा रहे हैं, एक गलत जगह जा रहा है, एक सही जगह जा रहा है। तो अगर आपने अपना पूरा ठीक से दिमाग लगाया और सही निर्णय लिया तो सही जगह पहुँचेंगे, नहीं तो गलत जगह जा सकते हैं। तो हमें चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। मैं उसी पर थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए, हमारे पास कोई कंट्रोल किन बातों पे नहीं है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन सी हमारा देश होगा, कौन सा हमारा रिलीजन होगा, कौन सा हमारा कलर होगा, कैसी हमारी फिजिक होगी, कैसी हमारे लिए प्रकृति उपलब्ध होगी और क्या हमारा समय फ्रेम में, किस समय हम जन्म लेंगे। ये बातें किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। दूसरा, हालांकि हमारे को ईश्वर एक फ्रीडम देता है कि हम परिवार के बाद अपने फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। एजुकेशन किस क्षेत्र में जाना चाहें उसकी चॉइस है। स्किल सेट्स कौन कौन सी एक्वायर करें और कैरियर क्या चूज करें। लेकिन इसमें हमारे सभी वातावरण का और पेरेंट्स का बहुत योगदान रहता है। दोस्तों, हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी। अक्सर मैं उस कोट को कहता हूँ, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट until goal is reached. Let me repeat. Arise, awake, and stop not until the goal is reached. फॉर्मली क्या हो रहा है कि हम जब कोई निर्णय लें उससे पहले जब कोई हम बिजनेस करते हैं तो एक SWOT, शॉर्ट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम जानना चाहते हैं कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, हमारे पास अवसर क्या हैं, हमारे पास चैलेंज या थ्रेट्स क्या है, मतलब हमारे लिए खतरे क्या है। अगर ये हमने जीवन में जान लिया, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर बनना है और हमारा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब ऑल इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बट ऑफन वी से कि पड़ोसी ने इंजीनियरिंग करी इसलिए मैं भी करूँगा। एक उदाहरण दिया। कमजोरी अपनी हम समझें कि मान लीजिए हमारी कोई इंग्लिश की कमांड अच्छी नहीं फॉर एग्जांपल, तो हम अपने प्रयास के द्वारा से ठीक कर सकते हैं। अवसर हमें जानने चाहिए कि आजकल तो सारा का सारा मीडिया में सारे अवसर आपके केवल फिंगर टिप्स पे हैं, कहीं आपको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढ सकते हैं। और खतरे क्या हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अगर ये चीज़ें चार शॉर्ट एनालिसिस अगर हम ईमानदारी से अपनी लिख के कर लें, इतना हमारे पास दिमाग बच्चों में आ जाता है और वो शायद आजकल हम लोगों से ज़्यादा काफ़ी नॉलेजेबल हैं, तो वो कर सकते हैं। अब हम बात आते हैं, मैंने चॉइस को थोड़ा डिफाइन किया है। चॉइस इज योर्स। ये जस्ट आपकी इजाज़त चाहूँगा। मैंने कहा ए पर्सन हु इज़ केयरफुल, C फॉर केयरफुल, H फॉर ऑनेस्ट, हु इज ऑनेस्ट, एंड O फॉर ओबीडियंट। देयर आर 3 words, CHO. So let me repeat, a person who is careful, who is honest, and who is obedient, and with I for integrity and C for character, with integrity and character, who can acquire with a renewed energy. मीन्स अगर आपकी चॉइस इन बातों को लेके आपने चॉइस की तो कोई
ऐसी मुश्किल नहीं कि आप उसमें सक्सेसफुल ना हो। लेट मी रिपीट, C for careful, H for honest, O for obedient, I for integrity, C for character, E for energy. This is the definition which I thought appropriate. Now, एक जीवन में हमारे आगे बढ़ने की सबसे बड़ी चीज़ है बिलीव्स हमारे क्या हैं। बिलीव्स क्या है? जब हम जिस बात में रहते हैं वो हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनसे हमारे संस्कार आ जाते हैं। तो मैन इज मेड बाई हिज बिलीफ, एज ही बिलीव सो ही इज, भगवत गीता में कहा गया है। एक्चुअली क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी आती है कि समाज में क्या परंपराएं चल रही हैं। जैसे एक दिमाग में पहले याद थी बचपन में कि साइंस बहुत कठिन होती है। मैं तो ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, मैंने देखा तो एक रहता था, हवा रहता था। लेकिन अगर आप कोई चीज़ ऐसा नहीं है, सभी चीज़ का अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो सभी कुछ साइंस है। किसी ज्ञान को अगर सिस्टमेटाइज कर दो वही साइंस है, सिंपल सी बात। दूसरा बात आता है कि अगर हमने अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान कर ली कि हमारे दोस्त और दुश्मन कौन है, अ मैन्स ओन सेल्फ इज हिज फ्रेंड एंड ए मैन्स ओन सेल्फ इज फो। जिस समझिए, आलस एक हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हम नहीं जान पाते। हम सोचते हैं कल से 6 बजे उठेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन उठेंगे कभी नहीं। इस नंबर 1 तो आपका होता है कि अगर आपको बहुत सी चीज़ें हम निर्णय नहीं लेते। मैंने एक सबसे बड़ा जो कारण है हमारा आलस है और टाइम की बर्बादी। 2 हैं, वैसे 20 हैं, उन पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त क्या हैं, हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, दी आर योर, जिनसे कि आप कुछ कर सकते हैं। बस सोचने की बात है। और बहुत सारे वीडियो मैंने जारी करे हैं, आप लोग देखिए, पता लगेगा इनमें कौन छोटी छोटी बातों से हम अपना जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं। अब आता है एक बहुत अच्छा, भगवत गीता में कहा गया है कि राइट वे ऑफ एक्शन क्या है, कि एक्सलेंट एट वर्क थ्रू सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट विद डिवोशन विदाउट अटैचमेंट। सुनिए, अगर जब तक हमारा जोश नहीं है, मोटिवेट हम नहीं है किसी काम के प्रति, हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तब तक हमें आनंद आएगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट अगर है, उसी काम को आगे बढ़ाओगे। मान लीजिए आपको पता लगता है कि आपको एक संगीतकार बनने की रुचि है, और अगर आप सोचे पहलवानी करो तो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो जिसमें रुचि हो, मेरी अपने सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि बच्चों की रुचियां आप बचपन से देख लें, और जब वो हाई स्कूल इंटर में आते हैं तो उनको वही अपना कैरियर परसू करने के लिए इजाज़त दें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहे। ये नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने। कभी कभी समाज में बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा करवद निवेदन है कि बच्चों की जो आदतें हैं, बचपन में आप देख सकते हैं, किसी को ड्राइंग बनाने की आदत है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। सारे क्षेत्रों में एक्सेलेंस आप करें। पहले आप कुछ समय तक देखिए कि स्पोर्ट को लोग इतना ध्यान नहीं देते, अब हमारे लोग गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में ला रहे हैं, कितना सम्मान, कितना पैसा, कितनी इज्जत। तो लोग यही तो चाहते हैं, सम्मान, पैसा, इज्जत है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि योग इज एक्सेलेंट एट वर्क। कोई भी काम, अगर मान लीजिए आपने देखा कोई शहर की हलवाई की दुकान है, उस पे होता है कि भाई उसकी बर्फ़ी सबसे अच्छी है, तो सभी लोग उसकी बुक करते हैं ना। हम छोटा सा कोई काम लें, एनीथिंग, उसमें एक्सेलेंस मीन्स वो अल्टीमेट हो, चाहे कोई फील्ड हो, सारे फील्ड इम्पोर्टेंट हैं, समाज के लिए ज़रूरी हैं। तो एक्सेलेंस करके उसको चूज करें जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप इंजॉय करते हो। मेरा एक वीडियो है, इंजॉय योर वर्क। जब तक आपने वर्क को इंजॉय नहीं करेंगे, पूजा की तरह नहीं करेंगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। देखिए, अब मैंने की टू एक्सेलेंस कुछ डिजाइन करी है, आपसे इजाज़त चाह के पढ़ना चाहूँगा। नंबर 1 पे आता है सेल्फ डिसिप्लिन, नंबर 2 पे आता है गोल सेटिंग, नंबर 3 पे आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 4 पे आता है टाइम मैनेजमेंट, नंबर 5 पे आता है टीम स्पिरिट, नंबर 6 पे आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, नंबर 7 पे आता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट, और 8 पे आता है डिसीजन पावर। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या लेना है। पड़ोसी ने लिया इसलिए ले लेते हैं, चाहे उसमें मन लगता नहीं लगता। तो जो हमारे 3 दुश्मन हैं, कंपेरिजन, क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन, इनसे दूर रहना चाहिए। रिपीट, कंपैरिजन, कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, इनसे कृपया दूर रहें, तो आप अच्छी चॉइस कर पाएंगे। और आप देखिए थॉट प्रोसेस हमारी क्या है। मैं पहले बहुत बार आप लोगों से बात कर चुका हूँ।
एक्चुअली थॉट्स क्या करते हैं, दे क्रिएट फीलिंग्स, फीलिंग्स क्रिएट एन एटीट्यूड, एटीट्यूड क्रिएट्स अवर एक्शंस, एक्शंस बार बार रिपीटेड आप करेंगे तो हैबिट्स बन जाएगी और उससे पर्सनैलिटी और उससे डेस्टिनी। जैसे कोई आदमी पहले एक बार मान लिया अल्कोहल लेता है तो धीरे से फीलिंग हुई, थोड़े से लिए दोस्तों के संग बैठा, फिर धीरे उसका एटीट्यूड बना, चलो लेके देखो, फिर बार बार लेगा, फिर हैबिट पड़ जाएगी, फिर छोड़ नहीं पाएगा, फिर नशा मुक्त केंद्र में जाएगा, तो उसका सारा कैरियर चौपट हो जाएगा। ये हमारे बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो बहकावे में आ जाते हैं, दिखावे में आ जाते हैं। मेरी सबसे निवेदन है कि अपना आपका भविष्य आपके हाथों में है। यू आर द मास्टर गार्डनर ऑफ योर डेस्टिनी and you are the director of your life, so be careful in choosing your friends, your company, and so many things which I have already told in my earlier videos. Or now the formal formula I designed as AAA CBI AP formula. Let me repeat, AAA CBI AP formula. Let me read. Arise and awake, do SWOT analysis which I told you earlier. Choose right, which is you like it, you love it. Believe in yourself. Identify your friends and foes. जिस दिन आपने अगर ये काम कर लिया कि हमारा क्या दुश्मन है क्या दोस्त है, बस बढ़िया है। And bring excellence in your work. अपने काम में श्रेष्ठता लाओ, जो भी काम करो। और always remain positive, मीन्स आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव एटीट्यूड है, दुनिया में सफलता आपके कदम हर क्षण चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका सहयोग, प्रेरणा, आशीर्वाद जो मिलता है ऐसे ही मिलता रहे और मैं आप लोगों को अपनी छोटी छोटी बातें कहता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।